यहाँ पे होगा उतनी साइज उसकी कम होगी। तो याद रखना है अट्रैक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है किसके बीच में, न्यूक्लियस, एलिमेंट्स के न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यस, इसका जो यस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डी में एक ही इलेक्ट्रॉन आया, इतना ज्यादा वो इसको सीड नहीं करेगा, यहाँ पे इतना ज्यादा सीडिंग नहीं होगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन से, अब ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स दो, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है, यस में दो इलेक्ट्रॉन्स है। देखो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यस ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों में अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन से, ये दोनों में इतना रिपल्शन नहीं होगा जितना अट्रैक्शन हो रहा है। तो याद रखना है ये जो पहले चार एलिमेंट है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम और क्रोमियम, एट्रियम, जिरकोनियम, नुबेडियम और मोलिब्डेनम, पहले जो चार एलिमेंट है इसका साइज कम होता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है सील्डिंग इफेक्ट, उसको कहा जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो व्हाट यू मीन बाय सील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, सील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट किसको कहते हैं, और ये देखो यहाँ पे और एक बार मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, यहाँ पे एस ऑर्बिट और डी न्यूक्लियस में अट्रैक्शन होगा, क्यों होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स है, एस ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होने के बाद क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, जितना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा साइज कम होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा साइज कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आई एम राइटिंग योर वर्ड जड़ इफेक्टिव, यह जड़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे डोमिनेंट करेगा, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट करेगा स्क्रीनिंग इफेक्ट से, अट्रैक्शन में, रिपल्शन में। तो यहाँ पे देखना है कि न्यूक्लियस और यस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे साइज कम होगा। और जैसे जैसे हम यहाँ पे आए, ये क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन में, ये तीन एलिमेंट में हम ऐसे जैसे आएंगे, देखो इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिट में बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे इन दोनों का फिनोमेना, मतलब अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्शन होगा, तो साइज यहाँ पे स्टेडीली ना कम होगा ना ज्यादा होगा, लेकिन इससे ज्यादा होगा, साइज इसका ज्यादा है लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। ये पहले तीन एलिमेंट से दूसरे तीन एलिमेंट का साइज ज्यादा होगा, लास्ट के इलेक्ट्रॉन से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्शन है। लेकिन जैसे जैसे हम आयरन से कोबाल्ट और निकेल और जिंक तक आएंगे, तो डी ऑर्बिट में, देखो डी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, डी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसी बढ़ेगी, ऑफ कोर्स क्या होगा, इन दोनों में रिपल्शन बढ़ेगा, है ना। And the repulsion is takes place between electrons of d orbit, between present of electron in d orbit and electron from the s orbit। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, d ऑर्बिट में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिट में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे रिपल्शन बढ़ेगा। किसका रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन्स from s orbit and electrons from d orbit, दोनों का रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन ज्यादा है साइज बढ़ेगी। अब यहाँ पे आइए एक बात है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, सो दैट इज हाउ रिपल्शन यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे रिपल्शन बढ़ रहा है। ये लास्ट के 4-5 एलिमेंट जो है, लास्ट के 5-6 एलिमेंट जो है, यहाँ पे यस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स और डी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होगा, मतलब ये जो डी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एंटर कर रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10, तो ये इलेक्ट्रॉन्स सीड, मतलब इसका इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर नहीं होने दे रहे। क्या कहा मैंने, यस ऑर्बिट में जो दो इलेक्ट्रॉन्स है
ये दो इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज पे नहीं होता। इफेक्ट कहां पे होता है? इफेक्ट ये डी ऑर्बिट इसका इफेक्ट नहीं होने दे रहा है। डी इलेक्ट्रॉन्स, डी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है 5 6 7 8 9 10 ये इसको शील्ड कर रहा है। तो इस कंसेप्ट को शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। मैं थोड़ा सा और यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो सपोज मैं यहाँ पे एक सिंपल लैंग्वेज ये बताना चाह रहा हूँ। सपोज यहाँ पे एक लड्डू का ये है ना, एक लड्डू का प्लेट है ना, एक लड्डू का प्लेट है और यहाँ पे दो बिल्ली है। एक लड्डू का प्लेट है और दो बिल्ली है। अब देखो ये दो बिल्ली है तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये लड्डू खाने के लिए ये आधा आधा खा सकती है क्योंकि दो बिल्ली है और दो बिल्ली कहाँ से है? यस ऑर्बिट से है। दो बिल्ली यस ऑर्बिट से है। यहाँ पे ये लड्डू खाने के लिए उतना ज्यादा उन दोनों में क्वारल नहीं होगा। जैसे ही और दूसरी बिल्ली आएगी, दूसरी बिल्ली जो आ रही किस में से आ रही है? दूसरी कैट डी में से आ रही, फिर आ गई, फिर आई, तो यहाँ पे इन दोनों में झगड़ा होगा, है ना। ये भी बिल्ली, ये भी बिल्ली, ये भी बिल्ली, ये भी बिल्ली। अब ये कैट कैट में क्या हो रहा है? ये कैट फ्रॉम यस होम, दिस कैट फ्रॉम डी होम। डी होम से आने वाली बिल्ली ज्यादा है, यस होम से सिर्फ दो ही बिल्ली है। अब जैसे जैसे ये बिल्ली का ये कैट की संख्या बढ़ेगी, इस कैट की संख्या जैसी जैसी बढ़ेगी वैसे दोनों में मतलब इन दोनों में कॉरल चालू हो जाएगा। जैसे जैसे इसका कॉरल शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक इसका रिपल्शन बढ़ेगा। मतलब इन दोनों का कॉरल होने की वजह से ये जो दो बिल्ली यहाँ पे यस ऑर्बिट में थी इसका इफेक्ट इस लड्डू पे नहीं होगा। जैसे इस लड्डू पे इसका इफेक्ट नहीं होगा तो ये जो डी से आने वाली जो बिल्लियां है, जी से आने वाली जो इलेक्ट्रॉन्स है, डी से आने वाली जो ये बिल्लियां है, ये इसको शील्ड कर रहा है, इसको स्क्रीन हो कर रहा है। मतलब इसका इफेक्ट इस न्यूक्लियस के ऊपर नहीं हो रहा है ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इस बिल्ली के डिजिट क्या हो गए, बिल्ली की संख्या क्या हो गई, यहाँ पे ये बिल्ली की संख्या यहाँ पे इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होने की वजह से दोनों में रिपल्शन होगा। ये दोनों का मतलब पावर कम हो जाएगा क्योंकि यार डी में बहुत ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पे रिपल्शन होगा। इसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होगा। ये इसको शील्ड कर रहा है, डी इलेक्ट्रॉन्स इसको शील्ड कर रहा है। तो दैट इज नथिंग बट स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। तो इसके वजह से साइज में वेरिएशन आता है कि साइज पहले तीन एलिमेंट का चाहे 3D का हो, 4D का हो या 5D का हो, तो पहले तीन या चार एलिमेंट का साइज कम होगा। फिर तीन एलिमेंट की बात करेंगे तो साइज रिपल्शन इज इक्वल टू अट्रैक्शन होने की वजह से साइज इन दोनों के बीच में रहेगा। फिर जैसे ही हम आयरन से जिंक तक आएंगे, रुथेनियम से कैडमियम तक आएंगे, ऑस्मियम से मर्क्यूरी तक आएंगे तो इसका साइज बढ़ने लगेगा क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है और पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे बढ़ने लगेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिट में बढ़ रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, ऑफ कोर्स साइज भी बढ़ेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज द phenomenon I am writing this order and talking on the basis of what shielding effect और screening effect। अब यहाँ पे देखो टॉप टू बॉटम हम आएंगे, है ना। जैसे हम टॉप टू बॉटम आएंगे 3D से 4D आएंगे। क्या कहा मैंने? 3D से 4D में आना चाहूंगा तो साइज इंक्रीज होगा। 3D से 4D आएंगे हम तो साइज इंक्रीज होगा मूविंग डाउन द ग्रुप। लेकिन हम 4D से 5D आएंगे, यहाँ पे हम इस एलिमेंट की बात करेंगे। 4D से 5D आएंगे, इसका साइज बढ़ना चाहिए लेकिन इसका साइज नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियस चार्ज है, यहाँ पे F सीरीज है और यहाँ पे S सीरीज है। यहाँ पे F सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है, S में इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स है और ये F में इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ने लगेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन फेनोमेना होता है। उस कॉन्ट्रैक्शन को लैंथेनॉइड और लैंथेनम कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। इसकी वजह से
जिरकोनियम और हॉफनियम, ये दोनों जो एलिमेंट है यहाँ पे साइज में इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा, इसकी साइज ऑलमोस्ट सेम होगी, क्योंकि यह ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है। देखो हॉफनियम, लैंथैनम से हॉफनियम में हम यहाँ पे आ गए तो वेरिएशन कितने इलेक्ट्रॉन एलिमेंट का है, करीब करीब 14 एलिमेंट का यहाँ पे वेरिएशन है, 40 एलिमेंट्स का डिफरेंस है वहां पे। तो क्या हुआ, यह ऑर्बिट में यहाँ पे पार्टिसिपेशन होने जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हम जब ये बात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पोल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ, सो दैट इज व्हाट एस ऑर्बिट, पी ऑर्बिट, डी ऑर्बिट एंड एफ ऑर्बिट। तो हम ये ऑर्डर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, एस इज ग्रेटर देन पी and the p is greater than d and d is greater than f. It is nothing but what, pole screening effect of f सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स का पोल स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा ड्यू टू द पोल स्क्रीनिंग। यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा, पोल स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से, पोल स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है। एटॉमिक साइज, आयनिक साइज की हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक फिनोमेना हमको यहाँ पे याद रखना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी एंड साइज में रिलेशन क्या होता है। एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज व्हाट, दिस इज व्हाट ionic, this is the radius, we can say this is the types of, this is effective nuclear charge, sorry this is what a effective nuclear charge। तो ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए कि साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन हमको यहाँ पे मिलता है। सो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड लास्टली वी कैन से दिस हॉफनियम एंड जिरकोनियम, व्हाट कैन से, hafnium and zirconium and hafnium are the almost similar property, that's why it is known as twins element, इसलिए इसको twins element कहा जाता है। कौन सा एलिमेंट, so this is the similar atomic and ionic radius, size similar है, प्रॉपर्टी सिमिलर है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, ट्विंस एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे 4D से 5D में आएंगे, अब 3D to 4D साइज इंक्रीज होगा, 3D to 4D साइज इंक्रीज होगा, 4D to 5D साइज ऑलमोस्ट सेम रहेगा ड्यू टू व्हाट, पुअर स्क्रीनिंग। दिस इज व्हाट, अ पुअर स्क्रीनिंग ऑफ f electron, this is the lanthanide contraction, that's why this is what 4D to 5D, this is the almost similar properties, atomic as well as ionic radius, इसकी वह क्या होगे, सिमिलर होगे। यहाँ पे याद रखना है आयोनाइजेशन एनर्जी और साइज की बात करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट कौन सा, डी और एस। तो डी और एस इलेक्ट्रॉन में आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, तो याद रखना है डी ऑर्बिट का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है एस ऑर्बिट से। और एक बात, आयोनाइजेशन एनर्जी अपन यहाँ पे 3 एलिमेंट के कहेंगे, सो दैट इज विच ऑफ द एलिमेंट्स, दिस इज व्हाट, सो दिस इज द एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी की हम बात करेंगे, इसके आयोनाइजेशन एनर्जी की हम बात करेंगे, AO का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा C और AG से, तो सबसे आयोनाइजेशन एनर्जी कम किसका होगा, AG का होगा। याद रखना है वही फॉर्मूला, दिस इज व्हाट, this ionization energy is inversely proportional to the size but directly proportional to the effective nuclear charge, so this is what most important point, AU का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है CU से और AG से, सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, AG का होता है। once again I will tell you that ionization energy is inversely proportional to the size but directly proportional to the effective nuclear charge, so this is what the properties we have been explained, यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया। तो और इसके बाद हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे, सो दैट दिस टाइप्स ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। उसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाएंगे, लेकिन आई थिंक इस लेक्चर में पॉसिबल नहीं है एज अकॉर्डिंग टू द टेलिंग ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट।
कोशिश करेंगे। सो वी विल टेक दिस